तो यही कंपटीशन में जब पढ़ोगे, है ना, जब बड़े भी हो जाओगे तो यही पढ़ना है, सेम टू सेम यही पढ़ना। कोई भी कुछ भी अंतर नहीं करेगा टीचर्स, है ना। देखना है रोल नंबर 5 में क्या करा कि नाउन्स एंडिंग इन एफ ई या एफ, है ना। करा कि नाउन के अंत में या तो एफ रहेगा, ध्यान से देखेगा बाबू, सब लोग ध्यान से देखेगा, एक बार देखने से है ना तुरंत ही बन जाएगा। देखना कि लास्ट में देखना एफ लगा हुआ या तो एफ ई लगा हुआ, एफ ई एफ ई एफ एफ। कहने का अर्थ या तो रहेगा एफ रहेगा बाबू, या तो रहेगा एफ ई रहेगा लास्ट में। देखना नाउन्स के एंडिंग में, नाउन्स के एंडिंग में इन एफ ई रहेगा या तो एफ रहेगा। फॉर्म दियर पुलर, जिसका पुलर बनता है बाई चेंजिंग एफ और एफ ई को, मतलब एफ और एफ ई को चेंज करके भी ई एस में बदलते हैं, मतलब एफ और एफ ई को हटा देंगे, है ना। मतलब कहने का अर्थ है अगर पुलरल बनाएंगे ना, जब पुलरल बनाएंगे तो जहां एफ रहेगा और एफ ई लिखा रहेगा, जिसमें एफ ई रहेगा वो भी पूरा हट जाएगा, और सिर्फ एफ रहेगा वो भी हटेगा, और हटने के बाद उसके जगह पर भी ई एस लगा देंगे। ध्यान से सुनने बाबू, देखो बनाते कैसे हैं। हम बोले लिखा हुआ था कि नाउन्स एंडिंग, नाउन के अंत में इन एफ ई या तो एफ लगा रहेगा, या तो तुम्हें एफ दिखेगा या तो एफ ई दिखेगा, एफ ई या तो एफ दिखेगा, ठीक है। तरह की फॉर्म जो कि बनता है डियर पुलर, उसका पुलर बनता है बाई चेंजिंग एफ और एफ ई को, इसका हम लोग पुलर बनाते हैं एफ और एफ ई को चेंज करके, मतलब एफ और एफ ई को काट देंगे, मतलब उसके जगह पर काटने के बाद उसके जगह पर हम भी ई एस को लगाएंगे। एक अगर देख लेगो बाबू, है ना, तो तुरंत ही सीख जाओगे। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से। मान लीजिए हम हटाएंगे एफ को, इसमें एफ ई लगा, तुम लोग कवर मत करना बाबू। हाँ, सब लोग को ब्लर हो रहा है, सब लोग को ब्लर जा रहा है क्या? यस सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। चलो, है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो। एक थोड़ा बहुत खत्म हो गया होगा। हाँ देखना, इधर इधर ध्यान रखना, ये लास्ट में देख लो बाबू, इसके भी एफ ई है, इसके भी लास्ट में एफ ई है, इसके लास्ट में देखो एफ है, इसके लास्ट में एफ है। तो क्या करेंगे ना, तुम लोग कुछ नहीं करना बाबू, एफ को हटा देंगे, मतलब एफ को नहीं लिखेंगे, बाकी क्या क्या बचा हुआ है उसको देखना ध्यान से बाबू। बाकी बचा हुआ है टी एच आई ई, तो लिखेंगे टी एच आई ई, यहां तक लिखने के बाद बाबू एफ को हटाकर भी ई एस लिखेंगे, मतलब अब एफ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे भी ई एस, थेव्स, है ना, चोरो। तो इसको वाइफ लिखा हुआ है ना, तो एफ ई हटा देंगे, तो पहले से लिखा हुआ था डब्ल्यू आई, और एफ ई को जब एफ ई को हटाएंगे ना तो भी ई एस लिखेंगे, वाइफ्स हो गया है कि नहीं। उसी प्रकार से देखना बाबू, है ना, इसमें भी एफ ई लगा हुआ है, एफ ई को जब चेंज करेंगे, है ना, तो एफ ई को चेंज करेंगे वी ई एस में, देख लो एल आई लिखे, एल आई लिखे, और एफ ई को, है ना, एफ ई को चेंज करके फिर लिख देंगे भी ई एस, वो है ना नाइफ, तो नाइफ को चेंज करते हैं, लास्ट में देखो बाबू एफ ई लगा हुआ, तो एफ ई को चेंज करेंगे भी ई एस में, तो के एन आई, गुड के इवनिंग एन सर। आई, गुड इवनिंग है बाबू, अभी तो मॉर्निंग दिख रहा है हमें। हे एफ ई को मॉर्निंग है। हटाकर बाबू, है ना, एफ ई को हटाकर भी ई एस लगा देंगे, है ना, नाइफ्स हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, लीफ लिखा हो बाबू, है ना, लीफ को, है ना, यस एफ सर। हटा देंगे, एफ को हटाएंगे तो एल ई ए, एफ के जगह पर भी ई एस लगाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ भी देख लेना बाबू, एफ लगा हुआ है, एफ को हटाएंगे तो एस ई एल हो गया, एफ को हटाकर हमको ऐड करना है भी ई एस को। बस बताओ कितना आसान है, बताओ, सब लोग को आ गया बाबू, सब लोग को आया, जल्दी, है ना बाबू, जल्दी से राइट डाउन करो, है ना, फिर सर पेन से लिख रहा हूँ। बाबू देखना उसी का, बाबू ध्यान से देखना, उसी का एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सिर्फ देखना, इसको एक्सेप्शन का बाबू टू रिमेम्बर, है ना, टू रिमेम्बर, वही लिखना है। बाबू ध्यान से देखना, इसको जो है टू रिमेम्बर इट करना है, ध्यान से सुनो, करा कि इसको जो है रटना है बाबू, है ना, जो कि अभी, हाँ बाबू लिखना है, सारा का सारा लिखना है।
ओके सर। क्या बाबू? रूल नंबर वही है, रूल नंबर 5 का ही लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ कंप्लीट। सर मैं तो पूरा कर लिया। डन सर कीजिए। सर इसमें ES लगाना होता है ना? प्रूफ्स। डन सर। चलो, सब लोग का हो गया सर डन बाबू? स्टार्ट देखना ध्यान। कीजिए। चलो ध्यान से। डन देखो से भी ध्यान बात। से सुने। कीप साइलेंस, सब लोग म्यूट करो पहले बाबू, है ना? डन म्यूट करो सर। तब समझ में आएगा सब लोगों को। म्यूट करो पहले, सब लोग म्यूट करो। पोस्ट। अब ध्यान से सुनो बाबू। सब लोग म्यूट करो, फिर समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है? जितने आसान है ना, ये आसान नहीं है। करा कि बाबू हम लोग पढ़े हैं रूल नंबर 5 में, स्टार्ट किए थे रूल नंबर 5 में, क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे कि अगर लास्ट में एफ रहा या तो एफ ई रहा, तो अगर एफ और एफ ई रहेगा तो इसको हटाकर हम क्या डालते हैं बाबू? भी ई एस लगाते थे। क्या लगाते थे? भी ई एस। तो कहोगे सर आप ये बताइए कि यहाँ भी तो एफ लगा हुआ है, ध्यान से सुनेगा सब लोग बाबू, यहाँ तो भी एफ लगा हुआ। तो आप क्या कीजिए कि एफ को हटा दीजिए, ध्यान से सुनेगा, उसकी गलती लिख रहे हैं बाबू, लेकिन समझना है कि एफ को हटाकर सर ये है ना, ये भी ई एस लिख दीजिए, है ना? तो प्रूफ से लिख दीजिए ऐसे, जो कि बाबू ये जो है इसका प्लूरल गलत होता है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है कि एक्सेप्शन को हमें याद करना पड़ेगा कि एक्सेप्शन में क्या, है ना, कौन ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ एफ और एफ ई लिखा रहेगा, वर्ड के लास्ट में एंडिंग में एफ और एफ ई लगा रहेगा, लेकिन उसको चेंज नहीं कर उसको चेंज नहीं करेंगे भी यस में। तो याद रखना पड़ेगा कौन वो वर्ड है। ध्यान सुनेगा, वो प्रूफ है, रूफ है, हुप है, शेफ है, चीफ है, हैंडकर चीफ है, गल्फ है, ड्रॉप है ना? ये ड्रॉप है तो मतलब देखना बाबू, ये प्रूफ, रूफ, हुप, शेप, चीफ, हैंडकर चीफ, गल्फ और ड्रॉप। ये ड्रॉप का मतलब होता है बाबू बौना आदमी, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनेगा। अब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? क्योंकि सर जब भी एस नहीं लगाइएगा तब इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो सिर्फ एच लगाकर लास्ट में सिर्फ एच लगाना, जैसे प्रूफ लिखा हो बाबू, है ना? तो PROO, प्रूफ लिख दिए हैं, एफ को नहीं हटाना है, सिर्फ है ना एस लगा देना, प्रूफ्स हो गया, है ना? उसी प्रकार से बाबू रूप को लिख दो, रूप्स हो गया, है ना? उसी प्रकार से होप है बाबू, होप्स लिख दो। तो ये सब शेप है ना, तो शेप्स हो गया ना? ध्यान से देखेगा बाबू। उसी प्रकार से चीफ है ना, तो ये चीफ्स हो गया। उसी प्रकार हैंडकट चीफ है बाबू, ध्यान से देखते रहना। एक मिनट, तो ये तो खुद से भी बना लोगे बाबू, खाली एस ऐड करना है, बताओ। एस ऐड नहीं कर सकते हो अपने खुद से? गल्फ है बाबू, है ना? तो गल्फ में एस लगा दो, गल्फ हो जाएगा, है ना? ड्रॉप है तो ड्रॉप में एच लगा दो बाबू, हो गया इसका पुल रहा। तो याद रखोगे, इसको याद रखना पड़ेगा माइंड में, पहले राइट डाउन करो, उसको पता हम इसको याद करवा देते हैं जल्दी फास्ट में। राइट डाउन करो इसको, हम याद, इसको इसको है ना रिमेम्बर कीप ही करना। सर पर ये कैसे पता चलेगा कि एस कब लगाना है और FE पे एस कब बस मतलब। सुनो, कीप साइलेंट, बस सिर्फ इतना को रट के रखो, इसके अलावा कोई भी आएगा तो भी एस में बदल देना नहीं है। तो इसलिए याद रखना पहले ये कितना बाबू 8 है, 8 को याद रखना कि प्रूफ में चेंज नहीं होता, प्रूफ है, रूफ है, होप है, कितना आसान है। प्रूफ, होप, रूफ, शेप, चीफ, हैंडकर चीफ, गल्फ, ड्रॉप, है ना? ये ये 8 है बाबू, ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट सुनना है, ये 8 याद करवा देते हैं। ध्यान से सुनेगा, कोई गॉसिप नहीं करेगा और कोई नहीं ना, सब लोग म्यूट रखो बाबू। हाँ ध्यान से देखना, ये हो गया प्रूफ, साबित करना हो गया, प्रूफ, रूफ, होप, शेप, प्रूफ, रूफ, होप, शेप, प्रूफ, रूफ, होप, शेप, ये तो यहां तक हो गया। चीफ, हैंकर चीफ, गर्ल, ड्रॉप, शेप, चीफ, हैंकर चीफ,
गल्फ ड्रॉप। बब्बू लिखा हुआ है पहले से, वो अपना कॉपी भी देख लो, है ना। यस सर, हो गया। सर नहीं वो हुआ। कीप साइलेंट। सर नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ, टाइम दे रहे हैं ना। अब जो कर रहा है, लिखा हुआ है कि रोल नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखना है। रोल नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि नाउन्स एंडिंग इन ओ, करा कि नाउन के अंत में, जैसे ये नाउन लिखा हुआ है, इसके अंत में देखना बाबू ओ लिखा हुआ है, सही है, चलो कोई बात नहीं है। इफ दे हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर देम, उसके पहले कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, मतलब जो देख लेना कि ओ के पहले टी लिखा हुआ है, इस ओ के पहले बाबू, इस ओ के पहले आर लिखा हुआ है बाबू, ध्यान से देखना, इस ओ के पहले सर। एल लिखा हुआ, इस ओ के पहले बाबू है ना जी लिखा हुआ, मतलब सब सारा का सर। सारा कौन। हाँ बाबू। नेग्रो का मतलब? तो का मतलब काले लोग होता है। अमेरिका में क्या है, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका, सर, है या नहीं है? है ना। एक ही जगह देखोगे ना कि एक एरिया तरफ एक साइलेंट सब लोग रहेगा बाबू, एक एरिया में सब लोग गोरे गोरे रहते हैं, ठीक है। और एक एक तरफ जो है निग्रो लोग रहते हैं, मतलब निग्रो के मतलब हुआ कि काले लोग, पूरा उस साइड के लोग सारे के सारे काले हैं, तो उसी के लिए ना वो निग्रो शब्द लिया गया है, निग्रो है कि नहीं, तो याद रखना। ध्यान से सुनो इधर। अब जो लिखा हुआ है कि नाउन्स एंडिंग इन ओ, इफ दे हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर देम, कराए के नाउन के अंत में अगर ओ लगा रहे और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, चलो ठीक है, ए दे हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर देम, उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जनरली फॉर्म दियर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं, लास्ट में ईएस लगा देते हैं। देखना ध्यान से बाबू, बहुत आसान है कि पोटैटो है तो पोटैटो लिख दो बाबू, है ना, ये हो गया। अब बाबू ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए है ना टीएस लगा था। ये लड़का हाँ, ये एकदम से। बदमाशी करेगा। सर कोई अभी तो देखो, हीरो का है ना बाबू, हीरो का हीरोज है ना, ओ को भी बाबू, ओ भी रहेगा और ऊपर से ईएस को ऐड करोगे। बफेलो लिखा हुआ है ना बाबू, इसको मैं BULLOES, बफेलोज, है ना। मैंगो है तो मैंगो लिख दोगी, मैंगो लिखने के बाद ईएस लगा दोगे, मैंगोज हो गया। है निग्रो लिखा हुआ बाबू, है ना, तो निग्रो को ऐसे करोगे, NEGROES, निग्रोज हो गया, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सारा का सारा जल्दी राइट डाउन करो बाबू, इसका भी एक्सेप्शन है बाबू, इसका भी एक्सेप्शन है, जल्दी फास्ट करो सब लोग। बाबू कीप साइलेंट रहो ना, हम सारा चीज बता रहे हैं, तुम लोग बोलने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, हो गया सर। जो कि तुम बोलते हो सारे क्लास को डिस्टर्ब होता है। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना। तुम लोग खुद से म्यूट कर लो सारा का सारा बाबू। डन सर। सर कर चलो दिया। बाबू, अब ध्यान से देखना, ये जो था, ये एक, अभी इसके पहले ध्यान सुने बाबू, इसके पहले हम पढ़े थे FR FE का रूल में, ध्यान से सुनेगा, बहुत ज्यादा इसे ध्यान में रखना बाबू, एक ओ वाला रखना, कि कुछ जो था कि FR FE को हटाकर VES लगता था, लेकिन बहुत सारा ऐसा था, जैसे में रूफ था, हुप था, प्रूफ था, हैंडकरचीफ था, शेप था, चीफ था, है कि ड्रॉप था, ये सब सारा का सारा एक्सेप्शन वर्ड था, जो कि रट के रखना है, याद करके रखना है, पहले वो जो एक्सेप्शन वाला वो जरूरी है याद रखना, कि इसके अलावा कोई भी आएगा F और FE, तो है ना, तो उसमें भी उसको F और FE को हटाकर VES लगाएंगे, और जो एक्सेप्शन वाला है सिर्फ एस को ऐड कर देना, है ना, ये था। अब उसी प्रकार से बाबू ध्यान से देखना, तो उसी प्रकार से ओ वाले में भी आया, हम अभी बोले ना कि ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रह गया, तो ये ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहने के कारण, है ना, ईएस ईएस जुड़ता है इसमें, है ना, तो पोटैटो है तो पोटैटोज हो गया, हीरो है तो हीरोज हो गया, बफेलो है तो सिर्फ ईएस लास्ट में लगाते गए, देख लेना बाबू।
कुछ नहीं किए हैं, पोटैटो पूरा लिखे हैं, लास्ट में ईएस को जोड़ दिए हैं। हीरो लिखे हैं, ईएस जोड़ दिए हैं। बफेलो लिखे हैं, ईएस जोड़ दिए हैं। मैंगो लिखे पूरा का पूरा बाबू है ना, ईएस लगा दिए हैं। मतलब ये काम किए हैं। अब जो एक्सेप्शन वाला मेन हमें याद रखना, एक्सेप्शन वाले है ना, कि कितना जो एक्सेप्शन है। रूल नंबर 6 ही रहेगा बाबू, सिर्फ एक्सेप्शन हेडिंग दो। एक्सेप्शन में टू रिमेम्बर इट, इसे मतलब याद रखना ही है ना, ध्यान में रखोगे। जितना बोले उतना जल्दी हेडिंग डालो, एक्सेप्शन हेडिंग डालो, उसके बाद फिर लिखोगे टू रिमेम्बर इट। आदिया। सर डन सर। ओके, सर एक्सेप्शन लिखना है। हाँ एक्सेप्शन लिखना है, ऐसे एक्सेप्शन लिख दिए हो कि वही 5 का ही एक्सेप्शन लिखे हैं। उसके बाद बाबू एक्सेप्शन को याद करना है, यही तो है, रट के रखना है। टू रिमेम्बर 8 है ना, इसे जो है याद करना है, रट के रखोगे है ना, इसका कोई रूल नहीं है। चलो ध्यान से देखेगा सब लोग बाबू, जल्दी से राइट डाउन करो। ये फोटो है, रेडियो है, स्टूडियो है, पियानो है, रेशियो है, किलो है, लोगो है, कुकू है ना, और ये वीडियो है। ठीक है, अब जो कहता है ना कि कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या था कि ओ के पहले बहुत सारे के पहले इसमें देखना, इसमें कॉन्सोनेंट भी है, और ये क्या है बाबू है ना, वॉवेल भी है। तो वॉवेल का रूल नहीं है इसमें, इसका रूल ही नहीं है वॉवेल का, इसमें कॉन्सोनेंट का रूल था सिर्फ ओ वाले में। लेकिन ध्यान में रखना कि इतना को रट के रखना कि इसके लास्ट में सिर्फ इतना ही रटना, क्योंकि अभी तक में जितने भी कंपटीशन का अभी तक में देखे बस इतना ही आया। फोटो आया, रेडियो आया, स्टूडियो, एक दो ऐड होगा जब बड़े हो जाओगे ना, बहुत बड़े, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो 1 से 2 ऐड हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम यही दिखेगा, फोटो, रेडियो, स्टूडियो, पियानो, रेशियो, किलो, लोगो, कोको, वीडियो, है ना, यही सब वर्ड है। जो कि 4-5 किताब से हम अपनी खुद ही बाबू है ना, एक सीबीएसई बोर्ड का किताब से नहीं लिखे हैं, 4-5 किताब को मिलाकर लिखे है ना। इसमें कुछ ये हाँ, तो ये तुम लोग को, अगर तुम लोग देखोगे अपने किताब में बाबू है ना, सारा का सारा मिल जाएगा, ध्यान से देखना। अब जो है इसको मतलब क्या है बाबू, अब इसको क्या बाबू, सर? आपने जो वो 5th वाले में लिखना है रेडियो, उसका मतलब क्या है? रेशियो को मैथ नहीं पढ़ते हो, अनुपात वाला रेशियो, जिसे बोलते हो ना कि 2:3 लिखा हुआ है, ये ऐसे करके मैथ नहीं पढ़े हो क्या? क्लास में तो रेशियो नहीं सर। अच्छा ठीक है, आगे क्लास, कौन सा क्लास में हो बाबू? सर कौन मैं सा अभी 4th में हूँ सर। अच्छा 6th में। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, 6 क्लास में, ये लगता है कि 6 या 5 क्लास से लगता है रेशियो है ना, ऐसे स्टार्ट होता होगा, हमें नहीं पता 7 से ऐसे। होता है, 7 से। 7 से होता है? हाँ सर 7 से होता है। 6 चलो 6 में हाँ तो 6, प्रैक्टिस पढ़ा रहे हैं। हाँ बाबू 6 से 7 से सर स्टार्ट हो जाता है, हमें ध्यान वो से वाले देखें। सर ने पढ़ा दिया है रेशियो एंड कीप साइलेंट बाबू, इधर देखना। अब जो है एक्सेप्शन को हमें याद करना होगा, जो कि हमें कीप साइलेंट बाबू हमें याद करना, रटना हो जाएगा कि फोटो, सब लोग म्यूट करो बाबू, फोटो, रेडियो, स्टूडियो, पियानो, रेशियो, किलो, लोगो, कुकू, वीडियो, इसके अलावा कोई भी ओ वाला आएगा तो उसके लास्ट में ईएस लगा देंगे। लेकिन ये एक्सेप्शन में है, सिर्फ इसमें एस बाबू, इसमें एस लगाना है। जैसे फोटो को फोटो लिख दो, फोटो में लास्ट में सिर्फ एस लगाना बाबू, एस लगाना। बाबू रेडियो लिख दो तो दे देता हूँ। बाबू, म्यूट करो। लड्डी पहन के क्यों आए थे? सर म्यूट कर दीजिए। कौन कौन बाबू बोल रहा है, पता ही नहीं है, सारा म्यूट करो बाबू। को पता ही नहीं चलता कि क्लास चल रहा है, तो मेरे गॉसिप करने से दूसरे लोग को भी अति होता है, डिस्टर्ब होता है। चलो इधर रखो, रेडियो बाबू, ये रेडियो लिखा हो बाबू है ना, रेडियो को रेडियो लिख दिए, लास्ट में सिर्फ एस लगाएंगे, कीप साइलेंट। स्टूडियो है, स्टूडियो लिख दिए बाबू, एच लगा देना, स्टूडियोज। पियानो बाबू है ना, पियानो लिख देंगे, पियानो लिखने के बाद पियानो लिखे हैं बाबू, लास्ट में सिर्फ एच लगा देना है, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, इसको रटना होगा बाबू, इसका कोई ट्रिक नहीं है। किलो है तो किलोज हो जाएगा, एच लगा देंगे लास्ट में। लोगो है, अपने मन से ये खुद से बना लोगे बाबू, लोगो है तो एच लगा देना, लोगोज हो गया। कुकू है ना, कुकूज हो जाएगा। सर लेगो होगा क्या? हाँ उसके बाद फिर वीडियो है बाबू, है ना, वीडियोज लिख लो। सर सर सर
सब लोग सर देखना बाबू, सब में लास्ट में एस लगा देना। हाँ बोल बाबू, ये रखोगे। मार्क देने के लिए बाबू ऐसा समझ में आ होता गया सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ गया? सर है ना? होमवर्क होमवर्क डाल दिया जाएगा बाबू, है ना? होमवर्क बना के भेज दोगे। ठीक है बाबू, बाय। बाय सर।